बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। मैं अपने बहुजन भाइयों को कहना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए ये मांगती है पार्टियां, इनको देने की जरूरत नहीं है। माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब, बाबा साहब का परिवार आपके साथ खड़ा है। आप दिल्ली में चुनाव लड़िए, एमसीडी में चुनाव लड़िए और बिना किसी को चंदा दिए चुनाव लड़िए। क्योंकि देखिए, जब आप 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की टिकट खरीदेंगे तो आप सेवा कैसे कर पाएंगे। अब बहुजनों के पास पैसा इतना कहां पर है। तो रिपब्लिकन सेना का उद्देश्य ये है कि बहुजन है, गरीब आदमी है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी से आइए। हम उनको चुनाव भी लाएंगे और माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब उनका प्रतिनिधित्व भी करेंगे और कैंपेनिंग भी करेंगे। पूरी दिल्ली टीम उनकी कैंपेनिंग करेगी। जो भी आदमी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो, मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए, बाबा साहब के परिवार के साथ मिलके हम दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आज एमसीडी चुनाव के ऊपर फिर से एक खास पेशकश, और हमारे साथ मौजूद है अम्बेडकर नगर निवासी, दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति, और रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों रिपब्लिकन सेना पार्टी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के खास पेशकश एमसीडी के चुनाव के। धन्यवाद। राकेश जी, एमसीडी चुनाव देखो बड़ी जल्दी तो होने वाले हैं, ये तो आपको भी पता है, और आप प्रदेश अध्यक्ष है रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से। सवाल मेरा सीधा आपके ऊपर यही है कि एमसीडी चुनाव में रिपब्लिकन सेना पार्टी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं दिल्ली स्तर पर, और क्या कुछ तैयारियां हैं। सभी दिल्ली वासियों को क्रांतिकारी जय भीम। सभी लोग जानते हैं दीपावली गई है, आज छठ है। मैं सभी देशवासियों को छठ मैया की, छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि लगातार रिपब्लिकन सेना दिल्ली में बहुजनों की आवाज बनी हुई है, गरीबों की आवाज बनी हुई है, दलितों की आवाज बनी हुई है, रेहड़ी पटरी वालों की आवाज बनी हुई है। जो भी यहाँ सताए हुए हैं, वंचित हैं, उन सबकी आवाज आपने देखा होगा लगातार हम लोग उठा रहे हैं। आपने देखा होगा रिपब्लिकन सेना ही एकमात्र पार्टी है पूरी दिल्ली में जिन्हें टैंकर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई। रिपब्लिकन सेना ने ही सबसे पहले शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई। रिपब्लिकन सेना ने ही भू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई। रिपब्लिकन सेना लगातार इन सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो, और खास तौर से आम आदमी पार्टी ने जो औरा खड़ा कर रखा है कि दिल्ली चेंज हो गई, दिल्ली चेंज हो गई, रिपब्लिकन सेना ने लगातार आवाज उठाई है कि आज भी दिल्ली जाम मुक्त नहीं हुई है, आज भी दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है। दिल्ली में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वायु और जल प्रदूषण है, इसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको पता है, बाबा साहब के जो सगे सुपुत्र हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब का बहुत स्पष्ट कहना है कि हमने रिपब्लिकन सेना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुजनों की भागीदारी बनाना है। मैं अपने बहुजन भाइयों को कहना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए ये मांगती है पार्टियां, इनको देने की जरूरत नहीं है। माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब, बाबा साहब का परिवार आपके साथ खड़ा है। आप दिल्ली में चुनाव लड़िए, एमसीडी में चुनाव लड़िए और बिना किसी को चंदा दिए चुनाव लड़िए। क्योंकि देखिए, जब आप 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की टिकट खरीदेंगे तो आप सेवा कैसे कर पाएंगे। अब बहुजनों के पास पैसा इतना कहां पर है। तो रिपब्लिकन सेना का उद्देश्य ये है कि बहुजन है, गरीब आदमी है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी से आइए। हम उनको चुनाव भी लाएंगे और माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब उनका प्रतिनिधित्व भी करेंगे और कैंपेनिंग भी करेंगे। पूरी दिल्ली टीम उनकी कैंपेनिंग करेगी। जो भी आदमी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो, मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए, बाबा साहब के परिवार के साथ मिलके हम दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग कीजिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात राकेश प्रजापति ने खासकर एमसीडी चुनाव को मद्देनजर यहाँ पर कही है। यानी कि टिकट की बात दोस्तों, टिकट के लिए जिस प्रकार से पार्टी के आपस में भी षड्यंत्र होता है, ये आप लोगों को भी पता है। टिकट की कटिंग होती है, टिकट किधर को जाएगी, किसको मिलेगी, कितने पैसे, ये दोस्तों ये अछूपी बातें नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। टिकट के लिए महासंग्राम होने वाला है।
उससे पहले रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से आप लोगों को सादर निमंत्रण है कि टिकट के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ में जुड़ के ये चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, बगैर चंदा, बगैर डोनेशन या आर्थिक तौर पर निवेश ना करके आप हमारे साथ जुड़िए और निस्वार्थ भाव से निशुल्क टिकट लेके आप चुनाव लड़ सकते हैं। यही उद्देश्य था। बिल्कुल, आगे ये क्या कुछ उद्देश्य, देखिए ये उद्देश्य मेरा, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब जो बाबा साहब के परिवार से हैं, उनका एक छोटा सा कार्य करता हूँ। उनकी ये सोच है, जब मेरे जैसे आदमी को जो 40 के फ्लैट में रहता है, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है, लोग करोड़ों रुपए लेके जाते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, पर साहब ने कहा नहीं, जिनमें जज्बा है वो काम करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप देखिए, अब आपने पिछली बार, मैं सभी सम्मानित दिल्ली वासियों से भी कहूंगा और जो भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको भी कहूंगा आपने कितना पैसा लगा, किसी ने उधार लेके लगाया, किसी ने मकान बेच के लगाया। कल एक भाई कह रहा था मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, आज बच्चों को उनकी कितनी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया। ये पार्टी मैंने ये खुद देखा है, एक अब आम आदमी पार्टी का आप देख लीजिए, एक एक सीट पर, एक एक वार्ड में 20-20 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, बेचारे अंधाधुंध होल्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, टिकट तो किसी एक को मिल रही है। और इनके वहां पे क्या रणनीति बना रखी है, इन्होंने ये बना रखी है, इनके जितने भी बड़े नेता हैं, कोई भी आदमी उनके पास जाता है वो कहते हैं हाँ तेरी टिकट पक्की है। तो मैं एक एक वार्ड में देख रहा हूँ कि 20-20 आदमी को ये नहीं कहता कि मेरी टिकट नहीं है, जी मेरे को तो कह दिया मेरी टिकट पक्की है, और लास्ट में जिसके भारी बैग होगा ना उसको टिकट मिलेगी। ये मेरा तजुर्बा कहता है राजनीति का। तो ये राकेश जी भी जानते हैं, आप लोगों को भी पता है, मगर वो लोग, आप लोग देखिए उस व्यवस्था को, तो हम ज्यादा नहीं चढ़ेंगे, टिकट मिले चाहे नहीं मिले। मगर मैं इतना समझता हूँ, एमसीडी चुनाव में दोस्तों एक फेस वैल्यू का एक चुनाव होता है, लगभग चुनाव होता है, वही जानकार व्यक्तित्व और समाज में प्रचलित चेहरा और हर सुख दुख में खड़ा होने वाला व्यक्तित्व, हर समस्या में लोगों का साथ देने वाला व्यक्तित्व। और राजनीति के साथ आज की डेट में कौन नहीं जुड़ा हुआ है। मगर मैं तो यही कहूंगा, अगर आप समर्थ हैं, आपने इतनी सेवा करी हो पहले से जनता की, तो आपको कोई पार्टी के संदर्भ में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरा विकल्प के तौर पर रिपब्लिकन सेना की ओर से यहाँ पर आह्वान दे रहे हैं। मगर एक बात मैं और बताऊंगा, देखिए बहुत छोटा सा चुनाव है, 50-60 हजार वोट होते हैं, 5-7 हजार वोटों पे आदमी जीत जाता है। और आपकी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जिसकी फेस वैल्यू है, जितने जनता के सुख दुख में खड़ा हुआ है, उसके अलावा जो अंबेडकर परिवार हैं, जो बहुजन के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 85%, कोई सा भी एरिया उठा के देख लो, 85% बहुजन के लोग हैं, वो लोग आपकी मदद करेंगे। तीसरी वाली बात है, खुद माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब हर सीट पे आके आपका प्रचार करेंगे। और हम भी देखो थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं, वो सारे के सारे लगेंगे। किसी भी साथी को मैंने अक्सर देखा है, कई पार्टियों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे मोटे पैसे देते हैं, फिर बाद में कोई आता जाता नहीं है। तो भैया पैसे मत खर्च कीजिए, पैसा मत बर्बाद कीजिए, बड़ी मेहनत की आपकी कमाई है, क्यों इन नेताओं पे लुटा रहे हो? क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, नहीं पैसा, देखिए आप जब पैसा लगाएंगे तो फिर पैसा कमाएंगे, तो इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और दिल्ली के निवासियों को भी कहता हूँ कि देखिए दिल्ली बहुत पीछे चल रही है, इतनी सरकारें बनी है, इतना समय हो गया। आपका जोड़ देता हूँ सवाल, थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ ताकि आपका फ्लो भी चलता रहे। अगर रिपब्लिकन सेना पार्टी उतरती है और आप लोगों के माध्यम से तैयारी करवाती है या 250 कैंडिडेट उतारती है, तो फिर उनके मुद्दे क्या होंगे? और चुनाव के ऊपर आप कौन सी पार्टी को सफाई व्यवस्था के ऊपर कुछ करना चाहते हैं? पीडब्ल्यूडी को सुधारना चाहते हैं? केजरीवाल सरकार में कमियों को सुधारना चाहते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे एमसीडी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, दिल्ली में विकास हो ही कहाँ रहा है। दिल्ली वर्ल्ड की पहली ऐसी राजधानी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां पे आज भी पीने को पानी नहीं है, जहां पे इतना भयानक जाम लगा पड़ा है जिसका कोई नहीं है। केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में उसने करा क्या है सिवाय शराब के ठेके खुलवाने के अलावा? एक डेवलपमेंट, मैं खुला चैलेंज करता हूं केजरीवाल को कि विकास के नाम पे, दिल्ली के काम के नाम पर वो 5 मिनट मेरे सामने नहीं टिक सकता। ठीक है भाई, उसके बाद प्रचार साधन है, उसके बाद साधन संपन्न आदमी है और बहुत सारे फाइनेंसर हैं, पर ईमानदारी से दिल्ली का भला केजरीवाल के बस का रोग नहीं है। इसकी कोई विचारधारा नहीं है। जिस आदमी ने हमेशा से, जो के महत्वपूर्ण लोग थे,
सबको दरकिनार कर गया। उसकी महत्वाकांक्षा देखिए आप कितनी हो सकती है, और दिल्ली का भला कैसे कर सकता है। 2014 की वाली दिल्ली में और आज 2022 वाली दिल्ली में आप देख लीजिए क्या चेंज हुआ है, बता दीजिए भैया। तो सवाल तो सभी के लिए ये 2-3% बिजली बिल माफ करके दिल्ली के 95-97% लोगों का भला होने वाला नहीं है। दिल्ली को पानी चाहिए, स्वस्थ पानी चाहिए। कल आपने देखा, आज आपने देखा छठ पूजा पे क्या बुरा हाल हो रखा है। यही जमुना साफ करने थे, क्या हुआ इनका। दिल्ली इस समय सबसे बुरे कंडीशन पे गुजर रही है। मैं पुनः केजरीवाल सरकार को चेताना चाहता हूं कि जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। जनता ने आपको मौका दिया है, काम कीजिए। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना है तो दिल्ली की एजुकेशन पे जोर दीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने लगातार प्राइवेट स्कूलों का फीस बढ़ाई है, लगातार आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या हाल करा है। आपने देखा है इलाज कराना भारी पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल आज भी बता दीजिए आपको क्या लगता है, ये बताइए। आप मोहल्ला क्लिनिक को लो रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक से 1000% बेहतर आज पहले की डिस्पेंसरी हुआ करती थी, जहाँ पे बढ़िया डॉक्टरों के साथ साथ इलाज होता था, दवाइयां होती थी। आप गुमराह करना बंद कीजिए, प्रचार में आना बंद कीजिए। दिल्ली वालों ने आपको मौका दिया है, आप दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कीजिए। चलिए फिर देखते हैं आने वाले दिनों में आप लोगों को भी रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से निमंत्रण है, आप लोग जुड़िए। राकेश जी, अपना एड्रेस, पता, ठिकाना, नंबर, किस तरीके से लोग आपसे जुड़े हैं, क्या करें। मैं पुनः सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, जो गरीब लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, क्योंकि देखो आज भी रेहड़ी पट्टी वालों का कोई भला नहीं हुआ, आज भी थ्री वे वालों का कोई भला नहीं हुआ, आज भी पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इसको बेहतर बनाने के लिए रिपब्लिकन सेना से जुड़िए, बाबा साहब के परिवार के साथ जुड़िए। माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हम एक बड़ा संगठन बनाते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाते हैं, दिल्ली को एक शानदार रहने लायक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते हैं, जो इनके बस का, कम से कम केजरीवाल के बस का रोक तो नहीं है ये। और मैं सभी सम्मानित साथियों को आमंत्रित करता हूं कि रिपब्लिकन सेना से जुड़िए, बाबा साहब के परिवार के जुड़िए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9891288866 मेरा नंबर रहेगा। अंबेडकर नगर के डीडी फ्लैट में 40 गज के मकान में रहता हूं, और यहीं से दिल्ली की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन, जय दिल्ली वासियों। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप अपने कीमती समय से आज एमसीडी के विषय क्रम में जितनी सारी जानकारी दी और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आप आह्वान कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी टीम मजबूत हो, रिपब्लिकन सेना एमसीडी चुनाव में भागीदारी ले और समाज कल्याण और जन कल्याण को मद्देनजर आप लगातार काम करते रहें। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर खास एमसीडी चुनाव के संदर्भ में एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।